में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है खबर बिहार का। बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। बाइक सवार बदमाशों की अंधाधुंध चली गोलियों का शिकार हुआ पंजाब नेशनल बैंक लूटकांड का आरोपी अमन शुक्ला। बदमाशों ने अमन शुक्ला को उसकी पत्नी और बच्चों के सामने ही गोलियों से भून डाला। पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या के पीछे पुरानी रंजिश और प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। हालांकि अभी तफ्तीश चल रही है, लेकिन पुलिस का दावा है कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है और वारदात का खुलासा जल्द ही कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला पटना। गैंगस्टर अमन शुक्ला की सरेराह हत्या। टीचर से गैंगस्टर बने अमन शुक्ला को रविवार रात गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। मामला पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के विद्यापुरी की है। बताया जा रहा है कि अमन शुक्ला अपनी पत्नी के साथ बेटे की थेरेपी कराकर वापस घर लौट रहा था। तभी बाइक सवार दो अपराधी वहां पहुंचे और अमन शुक्ला की बाइक को रोककर उसकी पत्नी और बच्चे के सामने ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों ने 10 राउंड से अधिक फायरिंग की, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। बेखौफ अपराधियों के द्वारा आए दिन फायरिंग और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के पी सेक्टर पार्क का है, जहां पर अपने बेटे का थेरेपी कराकर लौट रहे अमन शुक्ला नाम के व्यक्ति के ऊपर अज्ञात बाइक सवार अपराधियों के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें उन्हें 2 गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। जिस अमन शुक्ला को सरेराह अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया, उसका खुद का भी आपराधिक इतिहास रहा है। अमन शुक्ला साल 2020 में ब्योर के पंजाब नेशनल बैंक में हुई करीब 52 लाख रुपए की लूटकांड में शामिल था। पुलिस ने उसे उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया था और वो मई 2025 में ही जेल से छूटा था। बताया जा रहा है कि जेल से बाहर आने के बाद अमन ने सिक्योरिटी और बाउंसर उपलब्ध कराने वाली कंपनी शुरू की थी। अमन जरायम की दुनिया में आने से पहले इंग्लिश टीचर हुआ करता था और कोचिंग में क्लास लेता था। टीचिंग से उसने अपराध की दुनिया में कैसे कदम रखा, इसका साफ जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन जानकारी के मुताबिक साल 2018 में अमन शुक्ला मुजफ्फरपुर से पटना लौट आया और अपने दोस्तों के साथ एक ऐसा गैंग तैयार किया जिस पर शुरुआती दौर में पुलिस को शक तक नहीं हुआ। गैंग में टीचर, कंपाउंडर, मिस्त्री जैसे अलग अलग पेशे से जुड़े लोग शामिल थे। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा 2020 के पीएनबी लूटकांड के बाद हुआ था। नालंदा के मलवा गांव का रहने वाला अमन शुक्ला रिटायर्ड दारोगा का बेटा था। अमन की हत्या की खबर के बाद उसके गांव में सन्नाटा पसर गया। जानकारी हमको सुबह मतलब शाम को मिला फोन के थ्रू कि ऐसे ऐसी घटना हो गया पटना में, हमारे भाई साहब का कोई गोली मार दिया। अच्छा जी। तो कैसे, क्या किसी दुश्मनी कहीं? दुश्मनी तो किसी से नहीं था उनको। दुश्मनी यदि रहता तो दुनिया जानता। लोग तो गांव पर रहते हैं, वो सब पटना में रहता है। क्या बात है नहीं बात है नहीं कर सकते हैं। अच्छा, क्या जानकारी मिला आपको? जानकारी मिला कि से कहीं पर माने कि उनका मर्डर हुआ। वहीं पुलिस के हाथ अभी तक मामले में खाली हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि हत्याकांड के आरोपी की पहचान कर ली गई है। वहीं अमन शुक्ला की हत्या के कारणों को लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं। एक कयास के मुताबिक बैंक से लूटे गए 12 लाख रुपए अभी तक पुलिस को बरामद नहीं हो सके। ऐसे में आशंका है कि इसी बचे हुए पैसे के बंटवारे के विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दूसरा कयास लग रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि अमन शुक्ला पिछले 3 दिनों से अपने घर नहीं जा रहा था और बोरिंग रोड इलाके में किसी फ्लैट में ठहरा हुआ था। जो अमन शुक्ला इनकी कल मृत्यु हुई है, गोली मारी गई थी, इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और हाल फिलहाल में भी ये जेल से छूट के आए थे। तब से इनकी एक्टिविटी जो है वो संदिग्ध पाई गई है और कल जो घटना हुई है उसमें हम लोगों को काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है और उसी में हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। कुछ कैमरा वगैरह निकाले जा रहे हैं
और जल्द ही इसमें जो व्यक्ति हैं उसको हम लोग पकड़ लेंगे। फिलहाल हत्याकांड की तफ्तीश जारी है, लेकिन इस हत्याकांड ने एक बार फिर पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रकाश सिन्हा, जी मीडिया, पटना।